हरियाणा में लगातार तीसरी जीत पर नेता गदगद महसूस कर रहे हैं। बीजेपी नेता इतिहास रचने के तौर पर देख रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसको लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा, बात की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लगातार तीसरी बार सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। किस तरीके से वो पूरी इस जीत को देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके का देखने को मिलता नजर आएगा? सर, सबसे महत्वपूर्ण की तमाम जो आकलन थे कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे, क्या फैक्टर आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है देखने को मिलती हुई नजर आई? देखिए, फैक्टर तो सीधा सीधा है, साफ सुथरी, भ्रष्टाचार मुक्त, युवाओं के सपनों को पूरा करने वाली, किसान, मजदूर, महिला, सब वर्गों का सम्मान देने वाली ये जो सरकार 2 बार की सरकार थी, जिसने 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किए थे, उसके प्रति इन सारी बातों के चलते हरियाणा की जनता को विश्वास था। हरियाणा की जनता ये चाहती थी कि जैसी सरकार इन 10 साल के अंदर, चाहे वो पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रही हो या नायब सैनी जी के नेतृत्व में रही हो, वो एक बार फिर से आनी चाहिए। इसलिए लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी में। सर, कांग्रेस के हार को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस के स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? ईवीएम को लेकर सवाली निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं और अंदर खाने अब जो नेता हैं वो भी पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईवीएम के ऊपर सवाल तो केवल फेस सेविंग के लिए थे। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व भी, इनका देश का नेतृत्व भी सीधा सीधा हार स्वीकार करने में शर्म महसूस कर रहा है, झिझक महसूस कर रहा है। इसलिए एक बार रस्म अदायगी के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए ईवीएम को सामने किया और धीरे धीरे करके आपके सामने भी आ रहा है, हरियाणा की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। और ये बात भी सच्ची थी। हुड्डा साहब सोच रहे थे कि मेरे विधायक जीत करके आए, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, किसी अन्य के अगर आदमी को किसी को टिकट मिल गई तो उसको हराना है। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के लोग हुड्डा के लोगों को हराना चाहते थे। ये सारा एक दूसरे को हराने का काम उन लोगों ने किया। और हरियाणा की जनता ने भी देखा कैसे पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने व कुछ ऐसी वामपंथी विचारधारा के लोग जो काम करते हैं, उन्होंने हरियाणा को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। कभी किसी नाम के ऊपर लोगों को भड़काना। मैं कुछ किसान नेताओं की स्टेटमेंट सुन रहा था, अखबारों में पढ़ रहा था, उसमें ये स्पष्ट उनकी बातों से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे किसान संगठनों का दुरुपयोग किया, उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डिफेम करने के लिए, अलोकप्रिय करने के लिए उन्होंने हथकंडे रचे। एक प्रयोगशाला हरियाणा को बनाने का प्रयास किया। चाहे फिर वो नू के दंगे हों, कांग्रेस के विधायक किस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करते नजर आए, कैसे समुदाय विशेष को किस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया। वो शब्द में बोल नहीं सकता, उन कैमरा जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ, तो ये सारे कारनामे जो कांग्रेस के थे उनको उल्टे पड़े। हरियाणा की जनता ने ठान लिया था कि हरियाणा शांतिपूर्ण प्रदेश है, ये आपस में 36 बरादरी का भाईचारा रख करके चलने वाला प्रदेश है। इसके भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे, इसके अमन चैन की, शांति की बहाली के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, अब इस जीत को आगे किस प्रकार से ले जाने की तैयारी होती हुई नजर आएगी? महाराष्ट्र के चुनाव है, झारखंड के चुनाव जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, फिर दिल्ली चुनाव है, कितना असर जो है पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा हुआ है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी एक नई ऊर्जा इसके कारण से मिली है। उनकी जो रणनीति थी, वो रणनीति के ऊपर जो काम किया, जब वो रणनीति कामयाब होती है तो निश्चित रूप से उसमें भविष्य के चुनाव में भी एक अच्छी रणनीति के आधार पर काम करने का साहस भी बढ़ता है। और चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसकी जनता का विश्वास भी
वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा है। उनको लगने लगा है कि जो हरियाणा जैसे प्रदेश में लोगों ने तीसरी बार विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर, तो वहाँ तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में तो चल ही रही है, झारखंड के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का काम नज़दीक से देखा, तो वो लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करेंगे। सर, अंतिम प्रश्न, बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना किस तरीके का जो संदेश है वो देने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है? तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं वो जो है जैसे ही पर्यवेक्षक बने चलती हुई नजर आई। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी का पर्यवेक्षक के रूप में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे नेता जो मोदी जी के मार्गदर्शन में, नड्डा जी की अध्यक्षता में ऐसी सफल रणनीति की रचना करते हैं, जिसके आधार पर सरकार हरियाणा के अंदर जो लोग कहते थे, सब राजनीतिक विश्लेषण कहते थे कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, उस रणनीति के आधार पर जिन्होंने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का हमें मौका दिया, वो आ रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी थे। तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।